यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 करेंगे। पीछे हमने 1.1 और 1.2 का रिवीजन किया था और आज हम 1.3 करेंगे और 1.4। तो एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना होता है। तो हम क्या कर लेते होते हैं, इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रेशनल लेट कर लेते होते हैं। लेट √5 इज इरेशनल नंबर। हालांकि प्रूव इरेशनल करना है लेकिन उल्टा कंट्रोवर्सी मान लेते हैं और बाद में कह देते हैं कि हमारी इस पोजीशन गलत है। तो लेट √5 इज इरेशनल नंबर। तो लेट √5 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि रेशनल नंबर p/q फॉर्म में होते हैं और उसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q कभी 0 नहीं होता। q 0 हो जाए तो फिर इन्फिनिटी हो जाता है वो। तो हम लिखेंगे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे 3 और 5 को-प्राइम इंटीजर है क्योंकि इसमें 1 और इटसेल्फ के अलावा कुछ भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये √5 का स्केयर आ जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, इधर p स्केयर अपॉन q स्केयर आ जाएगा। √5 नहीं 5 आ गया, अब तो रूट तो कट गया, इधर आ गया p स्केयर अपॉन q स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p स्केयर इज इक्वल टू 5q स्केयर आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। हम लिखेंगे p स्केयर इज डिविजिबल बाई 5। p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। कुछ स्केयर नंबर डिविजिबल बाई 5 होता है तो विदाउट स्केयर नंबर भी 5 से डिविजिबल होता है। तो लेट p इज इक्वल टू, जब p मतलब 5 से डिविजिबल है तो p नंबर 5 से डिविजिबल है, पूरा डिविजिबल है तो रिमाइंडर तो आएगा नहीं, डिविजिबल है। ऊपर कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, उसको हम c मान लेते हैं। तो फिर लेट p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5c हो जाएगा। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर लिखते नहीं, रिमाइंडर है नहीं, 0 है, तो इसलिए p इज इक्वल टू 5c आ जाएगा। और c क्या है यहाँ पे, c इज एनी क्वोशिएंट, ये डिवाइड करके आएगा एनी क्वोशिएंट। तो स्केयरिंग इसकी फिर करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा p स्केयर इज इक्वल टू 25c स्केयर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से p स्केयर से p स्केयर कट जाएगा, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। 5q स्केयर इज इक्वल टू 25c स्केयर आ जाएगा और q स्केयर इज इक्वल टू 5c स्केयर आ जाएगा, कट जाएगा 5 उधर जाके। तो अब इसके लिए भी लिखेंगे q स्केयर इज डिविजिबल बाई 5, q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो पहले p डिविजिबल बाई 5 था, अब q डिविजिबल बाई 5 हो गया। तो हम लिखेंगे p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 5, बोथ आर डिविजिबल बाई 5। तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि वो तो को-प्राइम थे, वो तो कॉमन फैक्टर तो आना नहीं था, तो 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना था। विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए contradiction, which is a contradiction. Therefore contradiction और लिख दो कि because p and q are co-prime। भाई वो co-prime थे, उनमें 5 कॉमन कैसे आ गया, आया तो गलत आया, तो यही गलती निकालनी थी हमने। p and q are co-prime integers। Therefore our position is wrong. Position is wrong, therefore √5
इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर आ गया, ये रेशनल नंबर नहीं है। यही गलती हमने निकालनी थी इसकी। भाई कॉमन फैक्टर है, लेकिन हम शुरू में मान के चल रहे हैं वो कोप्राइम है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन है, मतलब ज़रूर आता है। √5 की जगह कई बार √3 आ जाता है, √2 आ जाता है, तो सेम लाइन चलती हैं, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सेम चलता है। बस यहाँ पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 की जगह अगर 3 वाला है तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 हो जाता है, और p इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर 2 वाला है तो 2 हो जाता है। बस इतना फ़र्क है, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। और बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी इजी हैं, बस यही क्वेश्चन इसका मेन था। और बाकी कोई भी आ सकता है, वो पीछे वाले क्वेश्चनों में भी आ सकता है। वो लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के पार्ट है हमारे, जैसे हमने 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको इसको भी वही लिख लेंगे, लेट दिस नंबर इज ए रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर मान लिया इसको, तो फिर हम लेट करेंगे 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q कहेंगे। वही लाइनें लिखेंगे जो यहाँ लिखी थी, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स, सेम। उसमें तो हमने स्केयरिंग किया था। अब हमने ना इस अंडर रूट को अकेला करना है। पहले इस 3 को उधर भेजेंगे, 2 √5 दैट इज इक्वल टू p/q -3, उसका एलसीएम लेते हैं, ये q आ जाएगा p - 3q, ये 2 √5 है, और देन √5 और अकेला करेंगे, इस 2 को भी भेजेंगे उधर, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, उधर जाके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा अपॉन 2q, ऐसा आ जाएगा। अब हम करेंगे, अब हमने क्या देखा, एक तरफ तो रूट वाली टर्म है और एक तरफ विदाउट रूट वाली टर्म है। हम लिखेंगे p - 3q अपॉन 2q, इसमें तो कोई रूट नहीं है, ये तो रेशनल है, फिर इज ए रैशनल नंबर, बट √5 इज इरेशनल नंबर, तो विच इज अ कंट्राडिक्शन, कौन सी कंट्राडिक्शन है, बिकॉज इरेशनल नंबर cannot be equal to irrational number. Our position is wrong. Therefore 3 + 2 √5 is irrational number. ऐसा कुछ भी आ जाए, ठीक है। कई बार ऐसा आ जाता है 7 √5 को प्रूव करो इरेशनल है, तो इसको भी रेशनल मान लेंगे और p/q लिख लेंगे, और इसमें तो क्या ही करना है, √5 इज इक्वल टू p/7 आ जाए, 7q आ जाएगा। फिर उसके बाद ये लाइनें लिखनी है, यानी कि ये चीज़ रेशनल है, ये चीज़ इरेशनल है, विच इज़ ए कंट्राडिक्शन बिकॉज ए रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल। सब क्वेश्चन में ऐसा करना है, ठीक है। विच इज़ इरेशनल नंबर, क्योंकि एक रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, ऐसा लाइन लिखनी है। और कुछ आ जाए, कुछ भी आ जाए। एक क्वेश्चन में आता है 1/√2, इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है, तो हम इसको भी एक बार इरेशनल मान लेते हैं, लेट इट इज़ ए रेशनल नंबर। इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, √2, ये q/p आ जाता है, q/p। हम कहेंगे ये तो रेशनल है, वही लाइन, ये वाली, ये तो रेशनल है, ये वाला रेशनल है, और ये वाला इरेशनल है। कंट्राडिक्शन बना देंगे, विच इज़ ए कंट्राडिक्शन बिकॉज ए रेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन वाले उस केस में सारा प्रूव करके देना है, बाकी के केसेस में ऐसे लिखना है, और मोस्ट प्रोबेबली वो बोल ही देता है कि √2 इज इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल, ऐसा करके बोल ही देता है वो, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी बोल देता है √5 इज इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट इट इज़ ए इरेशनल। तो सारे क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 में जाते हैं।
1.4 में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। हमें एक ऐसे नंबर दिया होगा, फ्रैक्शन में नंबर दिया होगा, p/q फॉर्म में एक नंबर दिया होगा, हमने उसके डेनोमिनेटर के ना प्राइम फैक्टर करने हैं, नीचे वाले के हमने उसके प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर करेंगे और उसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 के सारे फैक्टर आ गए फिर तो वो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 और 5 से तो 0 बन जाती है और 0 से फिर डेसिमल प्लेस हो जाता है, तो फिर वो टर्मिनेटिंग होता है। और 2 और 5 के अलावा कोई आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो एक्सरसाइज 1.4, तो टर्मिनेटिंग मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टर्मिनेटिंग वो नंबर होता है जिसके डेनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर होता है, ये डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर आ जाए, 2 के जितने मर्जी आ जाए, 5 के जितने मर्जी आ जाए, इसके अलावा कोई और फैक्टर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन अगर डेनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर हैं तो ये टर्मिनेटिंग होगा। हम क्वेश्चन लेते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं 13 अपॉन, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है 13/1325 3125। तो 3125 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, जैसे 5 पे जा रहा है, 5 6 2 5, फिर 5 पे जाएगा 125 आ गया, फिर 5 पे जाएगा 25 आ गया, फिर 5 पे जाएगा 5 और फिर 5, सारे ही 5 के आ गए। तो हमें 5 अलाउड है, 2 भी अलाउड है, 2 और 5 मिलके भी अलाउड है, टर्मिनेटिंग के लिए अलाउड है, अलाउड ही नहीं है। तो ये 5 की पावर कितनी आ गई, 2 4 5, ये 5 की पावर 5 आ गई, तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है। क्योंकि अगर डेनोमिनेटर में खाली 2 के फैक्टर हो गए तो भी टर्मिनेटिंग है, खाली 5 के फैक्टर हो गए तो भी टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 के मिल के आ गए तो भी टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाएगा तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे सेकंड पार्ट है 17/8 है, तो 17/8 तो 2 की 3 होता है, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। फिर ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं, थर्ड पार्ट 64/455, 455 के करेंगे हम फैक्टर्स। 5 पे जाएगा 5 9 1, फिर 7 पे जाएगा 13, फिर 13 पे जाएगा 1, तो 64/5 इंटू 7 इंटू 13, तो 5 के अलावा आ गए ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसा आ जाएगा। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन कई बारी ऐसा होता है 6/15, हम इसके ऐसे ही करने बैठ जाते हैं 3 इंटू 5, तो हमें 3 दिख जाता है तो हम नॉन टर्मिनेटिंग कह देते हैं, तो फिर वो गलत होगा। पहले इसको ना लोवेस्ट फॉर्म में करते हैं, 3 से कैंसिल आउट करो, 3 2 3 5, अब देखो अब तो नीचे 5 है, अब तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे पार्ट हैं इसके। पहले इसको लोवेस्ट फॉर्म में करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है, और उसके बाद आपने डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने होते हैं और उनको देखना होता है। अगर वो सारे 2 और 5 के आ जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि 2 और 5 के इक्वल आए, 2 का 1 आ सकता है, 5 के 3 आ सकते हैं, 2 के 4 आ सकते हैं, 5 के 1 या 2 आ सकते हैं, तो कितने भी हैं, दोनों इक्वल भी आ सकते हैं, दोनों अनइक्वल भी आ सकते हैं, बट होने चाहिए 2 और 5 के। 2 और 5 के अलावा होंगे तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना 13 फर्स्ट, सारे फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी ये हमने किया था अभी कि 5 की 5 आया था, हमने टर्मिनेटिंग आया। कहता है जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग आएंगे ना उनको आपने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। अब हमने इसको डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है, क्वेश्चन सेकंड बन जाएगा, मतलब ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। जो जो टर्मिनेटिंग होंगे उनको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो उसका क्या मेथड होता है, जैसे हमारे पास कितना है, 5 की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 5 तो है, 2 की पावर उतनी ही क्रिएट करेंगे,
यानी कि 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड कह सकते हो, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई, ताकि ये कट जाएगा, क्वेश्चन पे लोड नहीं आएगा। लेकिन नीचे 2 और 5 जनरेट हो गए, और 2 और 5 से हमारा क्या हो जाएगा, इसको ये 32 आ जाएगा। 2 और 5 से 5 इंटू 2 दोनों की पावर कॉमन ले लेंगे 5, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 26, 39, 41 ऐसा आ जाएगा, और नीचे 10 की पावर 5 आ जाएगा। अब 10 की पावर 5 हो तो हम डेसिमल लगा सकते हैं, 5 डिजिट के बाद लगाएंगे, 3 डिजिट तो है हमारे पास, 2 डिजिट और आगे करके तो ये 5 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा। इससे से हमने डेसिमल लगाना था इसमें, लेकिन लगाना डेसिमल में चेंज उसको करना है जो टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनको हमने डेसिमल की फॉर्म में चेंज नहीं करना। तो मैं अपनी तरफ से और कोई एग्जांपल देता हूँ, या इसी का ले लेते हैं, जैसे इसका 6 है 23 अपॉन 2 की 3 इंटू 5 की 2 ऐसा बना हुआ है इसका। ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि 2 और 5 होंगे तो टर्मिनेटिंग होंगे। अब a की 5 इनको इक्वल करने के लिए a की 5 की ज़रूरत है। अगर जितना 5 यहाँ लिखा है ऊपर भी उतना लिखेंगे ताकि आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। इधर 2 की 3 इधर 5 की 3 हो जाएगा, 115 इधर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 दोनों की कॉमन 3 आ जाएगी, 115, 10 की पावर 3.115 ऐसा चाहिए। आगे 0 लगा देंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। मतलब हमने दोनों की इक्वल पावर करनी है 2 और 5 की। अगर 5 की कम है तो 5 वाली पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 2 की कम है तो 2 वाली पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर लेंगे, और फिर उसको डेसिमल में चेंज कर देंगे। लेकिन करना सिर्फ उनको है जो हमारे टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं करना। तो ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमने नंबर दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, पहचान करनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 43.12345678 ऐसे नंबर दे दिया उन्होंने, लेकिन ये रुक के आगे नहीं जा रहा, तो ये टर्मिनेटिंग है। नंबर जो रुक जाता है ना, ठीक है, नो जो चलता रहता है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, और जो रुक जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है। जो रुक जाता है ना वो तो हमेशा ही रैशनल नंबर होता है। इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख, हम कहेंगे इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग, therefore it is a rational number. It can be written in p by q form, in p by q form, और जो q होएगा, q must be a factor of 2 and 5, q must be a factor of 2 और 5 और both, 2 का भी हो सकता है, 5 का भी और both का भी। मतलब ये सारे क्वेश्चन उसने पूछे थे, मतलब आप सिर्फ इतना ही नहीं कहना कि ये मतलब रेशनल नंबर है। तो हम कहेंगे इट इज टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन p बाई q फॉर्म, और q जो है मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 2 and 5। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जैसे 0.12012001200012 आगे और 0 0 है, डैश 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 ऐसे करके है। हम कहेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, therefore it is irrational number, it is irrational number। आगे लिख सकते हो it cannot be written, it cannot be written in p by q form, in p by
क्यू फॉर्म, ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका ये है 43.123456789, इसके ऊपर ना बार लगा हुआ है। हम कहेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर। ये थर्ड पार्ट है, इट इज ए रैशनल नंबर। आगे ये बातें लिख दो, इट कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म, और क्यू मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी 1.4, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप अच्छे से फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे हम। दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू।